क्या भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की सरकार से यहाँ का आदिवासी खुश है? नहीं है, नहीं था, नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी है, इस देश का राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक कारणों से निर्णय लेती है, बात को जानिए। आप लोग उतरिएगा आंदोलन में, हम आप लोग को बुला लेंगे। ये फिक्सिंग है, ना मुकदमा होता है, ना गिरफ्तारी होती है। जब कुछ होता ही नहीं है, एनडीए संरक्षित संपोषित कुर्मी आंदोलन है। रांची में कल 20 तारीख को कुर्मी समाज के द्वारा अपने को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा के लिए रेल टेका कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद देर रात आंदोलन वापस हुआ। दूसरे तरफ राजभवन में आदिवासी समाज के लोग धरना पे बैठे हुए थे। बापू वाटिका से भी एक रैली निकली और वो भी एसटी का दर्जा कुर्मी को नहीं देने की मांग लगातार कर रहे थे। इसी संबंध में आदिवासी समाज के प्रखर वक्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से सीधे रूबरू होते हैं, जानते हैं उनका आंदोलन के बाद इनका क्या रणनीति होगी, क्या मंत्रालय के आश्वासन के बाद जो टूटा क्या होगा आगे, क्या कुर्मी को मिलेगा एसटी का दर्जा या नहीं। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से। कुर्मी समाज का जो कल आंदोलन था उस पे उनके बहुत सारे जनप्रतिनिधि पूर्व और वर्तमान या जो उम्मीदवार थे विधानसभा लोकसभा में, सारे लोगों को रेल में देखा गया और गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद वो आंदोलन वापस हुआ, जिसमें सांसद भी उन एक गिरिडीह में नजर आए। देखिए, बहुत बारीकी से इसको देखिएगा तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि कुर्मी महतो का एसटी बनने का जो आंदोलन है, ये आंदोलन इस समुदाय के अंदर उभरा जो एलिट क्लास तबका है, नवोदय तबका है, जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इसलिए जातीय गलबंदी करके जो आज का दौर है वोट बैंक का, राजनीतिक बार्गेनिंग करने का, तो इस ट्रैक पर यह आंदोलन चलाया जाता है। और हम स्पष्ट कहते हैं इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, कि जहां आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू के नेता लोग, पूरा आजसू जो एनडीए का घटक दल है, तो यह सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षित संपोषित आंदोलन नहीं है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यह भाजपा एनडीए संरक्षित संपोषित कुर्मी आंदोलन है। और इस बात को इसलिए हम कह रहे हैं, कई बार देखा गया है कि पिछले भी 2-3 बार रेल टेका कार्यक्रम हुआ है, सरकार एक्शन में क्यों नहीं आती है, भारत सरकार रेलवे विभाग। तो मेरा साफ साफ कहना है कि कुर्मी आंदोलन, और इसी का कारण है इस आंदोलन में कोई, अरे आंदोलन उसको कहते हैं जो जनता के भर से लड़ा जाता है, किसी सरकार का कोई पैरवी से। ये कौन टाइप का आंदोलन है, ना मुकदमा होता है, ना गिरफ्तारी होती है। जब कुछ होता ही नहीं है, ये कौन टाइप का आंदोलन है। तो मेरा साफ साफ कहना है ये जितने भी ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन ही बिल्कुल संपत्ति संरक्षित है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा
पराजित कराती है ताकि एक माहौल बने, कुर्मी लोग आंदोलन में उतरेगा, फिर हम वार्ता करने के लिए बहाना मिल जाएगा, आप लोग उतरिएगा आंदोलन में, हम आप लोग को बुला लेंगे। ये फिक्सिंग है। कुर्मी आंदोलन भाजपा एनडीए द्वारा फिक्सिंग आंदोलन है, मैच फिक्सिंग है। हम लोग को भी पता है, हम तो ये भी बार बार कहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग मूवमेंट है। क्यों बार बार आंदोलन होता है, सरकार का करोड़ों राजस्व क्षति होती है, लाखों यात्री परेशान होते हैं, हैं? क्यों? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उन्हीं को देना भी है, तो मैच फिक्सिंग कैसे करना है? आप आंदोलन कीजिए, कब बहाना मिलेगा बात करने का? डायरेक्ट बात करने जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से बात कर लेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी कुर्मी को एसटी का दर्जा देगी? वो तो देखा जाएगा बाद में। पहले भारतीय जनता पार्टी है, इस देश का राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक कारणों से निर्णय लेती है, बात को जानिए। वोट बैंक के चुनाव ये सब देख करके तो एकदम संभव है ये मैच फिक्सिंग है, भाजपा एनडीए द्वारा संपोषित है। क्यों भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार एक्शन नहीं लेती है, और उस गठबंधन सरकार में केंद्र उसमें आजसू भी शामिल है, आजसू के सांसद उतर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये पूरा प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके तहत ये फिक्सिंग है। एनडीए भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा सेटिंग गेटिंग कर लिया गया है कि आप लोग के पास सड़क उतरिए। इस बार बढ़िया सेटिंग हुआ है, पिछली बार 2 दिन 3 दिन आंदोलन चला था, ये मैंने 24 घंटा नहीं हुआ। और वार्ता के लिए तो हम लोग आदिवासी लोग भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के आदिवासी समुदाय चुपचाप बैठेंगे। हम लोगों ने कल राजभवन में धरना देते समय ही एक जो विशाल महाधरना था, उसमें हम लोगों ने फैसला लिया है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन आदिवासी पट्टी में हम लोग जहां जहां हमारे समुदाय के लोग हैं वहां हम लोग लगातार जन जागरण अभियान कार्यक्रम चलाएंगे। और सरकार के जो भारत सरकार क्या फैसला लेती है, क्या निर्णय लेती है, क्या रणनीति बनता है, इस पर हम लोग पैनी नजर रखेंगे। और भारत सरकार को या भाजपा को भी हम लोग चेताना चाहेंगे कि इस बार बता रहे झारखंड का रिजल्ट देख लिए, अरे भाई आप गौर कीजिए, इस बार का विगत 2024 का लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कोई हेमंत सोरेन का चेहरा चमक के लोग नहीं वोट दिया, पहले जान लीजिए। हेमंत सोरेन की सत्ता आई है, लोकसभा के 5-5 सीट जीत मैंने आदिवासी अपना बता दिया है। ये कोई जेएमएम का, इंडिया गठबंधन का कोई करिश्मा नहीं था, ये आक्रोश था, यह अभिव्यक्ति था कि भाजपा चेत जाए। 5 लोकसभा से उड़ा दिया उसको ना, झारखंड से। अब विधानसभा में औकात बता दिया। क्या भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की सरकार से यहाँ का आदिवासी खुश है? नहीं है, नहीं था, नहीं है, आगे भी है, इनसे लड़ेगा। लेकिन जब बात हमारे अस्तित्व पहचान पर, वजूद पर आ जाएगा, तो हम लोग भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा मूड बना लिया आदिवासी समाज, इसलिए नहीं चाहकर भी, आक्रोश रहने बावजूद भी इसका फायदा इंडिया गठबंधन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को मिल जाए।